थोड़ा सा, ये देखें उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रहा है, फुल वॉल्यूम, वॉल्यूम कम। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, इसकी भी वैल्यू वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इलेक्ट्रॉसॉफ्ट। यूनिटी के आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि हम वॉल्यूम को स्लाइडर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यूआई में आपने स्लाइडर ऐड कर लेना है। जैसे ही स्लाइडर ऐड हो गया, इसकी थोड़ा सा साइज़, ताकि हमें यहाँ इस जगह पे जो हमारी गेम विंडो है वहाँ पे इसका साइज़ अच्छा नज़र आए, तो इस 2 कर देते हैं। इसका साइज़ 2 हो गया। अब हमने क्या करना है कि एक स्क्रिप्ट बनानी है जिससे इसकी वैल्यू कंट्रोल होगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब हम स्लाइडर को देख रहे थे कि हमने जो असल चीज़ कंट्रोल करनी है वो इसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। उस वैल्यू को हम अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, 0 और 1। तो इसी तरह से हम लोग 0 और 100 पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये हमारी मर्ज़ी है कि हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू स्लाइडर की कितनी रखते हैं। जब मैक्सिमम होगी तो ये जो हमारा स्लाइडर का हैंडल है वो राइट साइड पे आ जाएगा, और अगर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो फुल इस वक्त जो है वो मिनिमम वैल्यू पे है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल 0 है। तो अगर इसे लेके जाएंगे, ये आप देखें यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, तो बिल्कुल 1 पे है। तो हमारी जो इसकी वैल्यू है ये 0 और 1 के दरमियान में चेंज होगी। ठीक हो गया। अब जो अगली चीज़ है, हमने एक साउंड ऐड करना है इसमें। तो साउंड हम लोग कहाँ से ऐड करेंगे, स्क्रिप्ट में शो इन एक्सप्लोरर जाके आप वहाँ से भी चेंज कर सकते हो, या सिंपल आपके पास कहीं साउंड पड़ा हुआ है। तो मैं देखता हूँ डाउनलोड में साउंड पड़ा हुआ, तो ये साउंड पड़ा हुआ है यहाँ पे। मैं इसे ड्रैग करके एसेट्स में फेंक देता हूँ। हमारी जो हर चीज़ बाहर से आती है वो हमारे एसेट्स में होती है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो ये हमारा साउंड जो है हमारे एसेट्स में आ चुका है। तो इस साउंड पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग प्ले करके अपना साउंड देख भी सकते हो। ये देखें, यहाँ से साउंड प्ले होगा, और उसके बाद क्या होगा कि ये जो इसकी क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारे साउंड की जितनी क्वालिटी इसकी कम करेंगे उतना ही साइज़ इसका हमारी गेम में कम आएगा। इसका जो ओरिजिनल साइज़ है वो 5.6 MB है, और अगर मैं इसकी क्वालिटी बिल्कुल 1 पे करके अप्लाई कर देता हूँ तो इसका जो साउंड है, इसकी जो मतलब इसका साइज़ है वो देखते हैं कितना आता है। तो ये देखिए, जो इसका पहला साइज़ था वो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा था, लेकिन अब जो साइज़ है वो 0.9 MB हो गया। तो आप इसे 1 पे कर दो, या इसका आप इस तरह 50 पे कर दो। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके साउंड की क्वालिटी किस तरह से रखना चाह रहे हो। कोई भी साउंड हो सकता है वो। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से आपने एक स्क्रिप्ट बनानी है। एक स्क्रिप्ट ऐड कर दें इधर, C# स्क्रिप्ट। इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्लाइडर वॉल्यूम कंट्रोल। वॉल्यूम और CON से हम लोग कंट्रोल लिख देते हैं, एंटर कर दें। तो ये हमारी स्क्रिप्ट बन गई है, जैसे कि इस साइड पे हमें नज़र भी आएगी यहाँ पे इंस्पेक्टर विंडो में। तो लिटिल बट स्लो है मेरा PC। जैसे ही ये लोडिंग ख़त्म होगी तो ये जो है इसकी स्क्रिप्ट हमें यहाँ पे नज़र आएगी। तो ये देखिए, मैंने इस स्क्रिप्ट पे क्लिक किया है, तो ये वाली जो स्क्रिप्ट हमारी बनी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह से होती है, जैसे एक स्टार्ट फंक्शन होता है, एक अपडेट फंक्शन होता है, तो ये हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि ये जो है स्क्रिप्ट बन गई है। डबल क्लिक करते हैं स्क्रिप्ट पे।
तो जैसे स्क्रिप्ट ओपन होगी, अब हमने क्या करना है कि हमने जो इसका वॉल्यूम है, हमारे जो साउंड है उसका वॉल्यूम हमने क्या करना है, वो हमने अपने स्लाइडर को देना है। लेकिन इस तरह से डायरेक्ट जो है एसेट्स की चीज़ें हम लोग स्लाइडर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे तो जो साउंड है हमने गेम में वो किस तरह से लगेगा कि आप लोगों ने किसी भी चीज़ से, फॉर एग्जांपल ये स्लाइडर है तो बेशक स्लाइडर पे लगा लें या इसके कैनवस पे, किसी भी एक चीज़ पे आप लोगों ने ऑडियो सोर्स लगा लेना है। तो यहाँ पे सर्च करो ऑडियो सोर्स, ये नीचे आ रहा होगा ऑडियो सोर्स, इसे ऐड किया। ऑडियो सोर्स ऐड करने के बाद आप लोग ने क्या करना है कि यहाँ पे ऑडियो क्लिप में अपने ऑडियो फेंक देना है इस तरह से। ये तो इस तरह से हमारी गेम में ऑडियो आ गया है। अब हमने कंट्रोल किस तरह से करना है, ये देखें, इसका भी जो वॉल्यूम है वो 0 और 1 के दरमियान में है, ये देखें। तो हम इजीली इसे अपने स्लाइडर के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, या आप इसे मैक्सिमम उसे 100 कर रहे हो तो इसका जो वॉल्यूम है वो 0 और 1 के दरमियान ही रहेगा, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि स्लाइडर की वैल्यू को हमने अपडेट फंक्शन में जो हमारा वॉल्यूम है उसको हम दे देंगे स्लाइडर को, कि जैसे ही स्लाइडर की वैल्यू कम हो रही है उसी तरह हमारा जो साउंड का मतलब इस ऑडियो सोर्स का जो हमने स्लाइडर लगाया हुआ है ऑडियो सोर्स पे, तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी इसी तरह से कम होगा। तो चले देखते हैं। पहले तो स्लाइडर है, स्लाइडर क्योंकि यूआई का हिस्सा है तो हमें यहाँ पे हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी यूजिंग यूनिटी इंजन .ui, ये ऐड कर ली। उसके बाद अगला काम क्या है कि हमने इसके जो हमारी यूआई का स्लाइडर है ना उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। वो किस तरह से, पब्लिक, जिस तरह की पिछली वीडियो में हमने किया था काम टॉगल के लिए, उसी तरह से पब्लिक स्लाइडर, ठीक है। इसका कोई खुद से नाम रख लें, स्लाइडर ही रख देता हूँ मैं। ये ऑब्जेक्ट बना है क्लास का और ये ऑब्जेक्ट का नाम। तो उसके बाद हमने एक तो हमें स्लाइडर चाहिए, दूसरी हमें ऑडियो सोर्स, तो ये ऑडियो सोर्स और इसी तरह से ऑडियो सोर्स का एक ऑब्जेक्ट बना लिया इस क्लास का। दोनों पब्लिक हैं। ये चीज़ें आएंगी कहाँ से कि जो हम वहाँ से पास करते हैं ना, जैसे ही हम स्क्रिप्ट किसी चीज़ पे लगाएं तो वहाँ पे हम स्लाइडर और ऑडियो सोर्स हम लोग पास कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आती कैसे हैं। हमने अपडेट में क्या करवाना है कि जो स्लाइडर की वैल्यू है वो हम ऑडियो सोर्स को उसका जो वॉल्यूम है ना उसे दे देंगे। तो हमने क्या करना है कि ऑडियो सोर्स डॉट वॉल्यूम इक्वल्स टू, इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, स्लाइडर डॉट वैल्यू। तो ये देखें स्लाइडर की जितनी भी वैल्यू होगी ना, जैसे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी तो ये जिस चीज़ की हमने वैल्यू देनी होती है ना, हमने फॉर एग्जांपल स्लाइडर की वैल्यू इस चीज़ को देनी है, तो जिस चीज़ को मिलनी है वो लेफ़्ट साइड पे आएगा और जो चीज़ दे रहा है वो राइट साइड पे आएगा। स्लाइडर अपनी वैल्यू दे रहा है वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम ले रहा है वैल्यू, तो वो लेफ़्ट साइड पे आएगा, और स्लाइडर वैल्यू दे रहा है तो वो राइट साइड पे आएगा। ये कोडिंग में होता है, ठीक होगा। तो हम अपडेट में देखते हैं कि ये कंट्रोल हो भी रही है या नहीं। बस इतना सा काम था। तो जो हमारी स्क्रिप्ट है वो बन चुकी है। ये हमारी स्क्रिप्ट थी और स्क्रिप्ट में हम लोग चेक करें, यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं जो हमने अपडेट किया ना, स्लाइडर ऑडियो सोर्स। तो अपने स्लाइडर के ऊपर हम लोग ये स्क्रिप्ट लगा देते हैं। यहाँ से हम लोग स्क्रिप्ट उठाओ और हम स्लाइडर के कंपोनेंट में ऐड कर दो, ठीक होगा। अब ये स्लाइडर है, यहाँ पे वो कह रहे हैं नन कि स्लाइडर ये कौन सा है, यही स्लाइडर है, इसे ही उठा के इधर दे दो। उसके बाद ऑडियो सोर्स मांग रहा है, ऑडियो सोर्स किस पे लगी हुई है, इसी स्लाइडर पे, तो इसी स्लाइडर को दोबारा यहाँ पे लगा दो, ठीक होगा। तो अब इसे प्ले करके देखते हैं। और ये जो है ना ऑडियो सोर्स लगा हुआ, यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर देना है कि ये ऑडियो सोर्स प्ले ऑन अवेक, कि जैसे ही हमारी ये मतलब रन का बटन क्लिक करेंगे तो उसी वक्त ये चल जाएगा स्लाइडर अवेक होते ही। तो इसे प्ले करते हैं।
ठीक होगा। अब ये ऑडियो है ना, ये प्ले में हम लोग यहाँ से वैल्यू चेंज करते हैं और देखते हैं यहाँ पे इस ऑडियो का जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है या नहीं होता। स्टार्ट पे ये देखें, इसकी वैल्यू 0 थी स्लाइडर की, तो जो हमारा ऑडियो सोर्स है ना, उस पर जो ऑडियो लगा हुआ है उसका भी वॉल्यूम 0 है। हम लोग इसे इंक्रीज़ करते हैं थोड़ा सा, ये देखें उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रहा है, फुल वॉल्यूम कम। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, इसकी भी वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग अपने जो गेम में अपने साउंड कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी तरह का साउंड हो आप स्लाइडर से उसे कंट्रोल कर सकते हो। किसी भी चीज़ पे आप ऑडियो सोर्स लगाओ, ऑडियो सोर्स और स्लाइडर को दोनों स्क्रिप्ट में गेट करो और सिंपल इसकी जो वैल्यू है आगे पीछे करके आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं स्लाइडर की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, उसी तरह से ऑडियो सोर्स का जो वॉल्यूम है वो आगे पीछे करके चेंज हो रहा है। अगर मैं फुल कर रहा हूँ तो उसका भी 1 हो रहा है, और मैं 0 पे कर रहा हूँ तो इस तरह से 0, और इस तरह से ये होगा 50%, ये जिस तरह से आप करना चाहो। तो इस तरह से हम अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी वॉल्यूम हो, किसी भी तरह का हो, तो अपनी गेम में हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इस तरह का और कंटेंट देखने के लिए हमारी वेबसाइट को भी विज़िट करें। और ये जो स्क्रिप्ट्स हैं मैं अपनी वेबसाइट पे भी साथ साथ ऐड कर सकता हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हो, या वहाँ से आप स्क्रिप्ट डाउनलोड करना चाह रहे हो या आप खुद से लिखना चाह रहे हो तो इट्स ऑन यू। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और हमारे वेबसाइट को लाजमी विज़िट करें, वहाँ पे बुक्स, प्रोजेक्ट्स और काफ़ी कुछ चीज़ें पड़ी हैं, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आईटी के रिलेटेड। तो वीडियो को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।